विकास दुबे, जिन्हें विकास पंडित के नाम से भी जाना जाता था, हिस्ट्री शीटर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले में रहने वाले विकास दुबे नेता से गैंगस्टर बने। उसके खिलाफ पहला आपराधिक मामला 1990 के दशक में ही आ गया था और 2020 तक उनके नाम पर 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। जुलाई 2020 तक वे राज्य के एक मंत्री की हत्या से जुड़े मामले में भी शामिल थे। पुलिस स्टेशन के अंदर और एक अन्य घटना में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी भी है विकास दुबे। विकास दुबे पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम भी रखा था। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि अपने राजनीतिक संबंधों के कारण विकास दुबे को अधिकांश हत्याओं के लिए बरी कर दिया गया। विकास दुबे उत्तर प्रदेश के चौबेपुर ब्लॉक के एक गांव बिकरू के निवासी हैं। अपनी युवा अवस्था में उन्होंने अपना खुद का गिरोह बनाया। वह कई आपराधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें हत्या और भूमि हथियाना शामिल था। उनके खिलाफ पहला मामला 1990 में हत्या के लिए दर्ज किया गया था। दुबे जल्द ही कानपुर में वांछित अपराधियों में से एक बन गए। वह राजनीति के हरिशंकर तिवारी से जुड़ गए। दुबे भी 1995 में 1996 तक भाजपा में शामिल हो गए और कथित तौर पर बल लगाकर जिला स्तर पर चुनाव जीते। उनकी पत्नी ऋचा दुबे ने भी स्थानीय निकायों के चुनाव जीते। वे समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। दुबे 2001 में शिवली पुलिस स्टेशन में भाजपा नेता संतोष शुक्ला, जो उस समय राज्य मंत्री थे, की हत्या का प्राथमिक अभियुक्त हैं। दुबे को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बाद में कथित राजनीतिक दबाव के कारण बरी कर दिया गया है। दुबे को विकास पंडित के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम 1999 की फिल्म अर्जुन पंडित के शीर्षक चरित्र के नाम पर रखा गया। उन्होंने वैकल्पिक रूप से इस नाम को अपने मन में बसा लिया और सभी उन्हें इस नाम से पुकारने लगे, या बस उन्हें पंडित के रूप से भी जाना जाता था। 3 जुलाई 2020 को दुबे और उनके लोगों को गिरफ्तार करने के प्रयास के दौरान एक पुलिस अधीक्षक सहित 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जबकि 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। शव परीक्षण के दौरान डीएसपी की बेरहमी से हत्या कर दी, ये सामने आया था, जबकि अन्य पुलिस के पास विभिन्न हथियारों से अलग अलग गोली के घाव थे, जो एक घात का सुझाव दे रहे थे। बाद में पुलिस ने AK-47 राइफल और एक इंसान राइफल सहित अन्य हथियार बरामद किए। कानपुर के आईजीपी ने कहा कि कम से कम 60 लोगों ने पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला किया, जिनकी संख्या सिर्फ 30 थी। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि दुबे कई पुलिस वालों के संपर्क में था, जिन्होंने उसे जानकारी लीक की थी। इसके बाद कानपुर प्रशासन ने अपने घर को उसी बुलडोजर से ढा दिया, जिसका इस्तेमाल दुबे और उनके लोगों ने घात के दौरान किया था। दुबे और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए 24 पुलिस दल बनाए गए। दुबे को 9 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में पकड़ा गया और अगली सुबह ही धोखे से पुलिस वालों ने उनका एनकाउंटर कर दिया।